And now big developments. India Today team has tracked down the office of the contractor RPS Infra Projects who had done the repair work of the bridge. Now, despite repeated requests, officials of the RPS Infra Projects did not permit India Today's reporter inside the office. And our reporter then spoke to RP Shah, who runs the company, over phone while he was in office, and then we decided to bring you this finding. RPS मिस्टर शाह से नहीं है। हम लोग मुंबई से हैं, टाउन से, गुलाबा से। हाँ, बोलिए दिवेश सिंह है। वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में सर अभी तो मीटिंग है, उन्होंने बोला फोन से बात करो। फोन से तो वो आ जाए मीटिंग में सुबह की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा था, वो उनको खाली या फिर उनकी कोई असिस्टेंट होंगे शायद आपको, वो 2 मिनट मीटिंग में मीटिंग चल रहा है उनका। अच्छा, किस बारे में मीटिंग? मतलब हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग चल रही है? नहीं, तो मीटिंग का काम तो चालू है। नहीं, उनको पिच किया हुआ था उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन आपने बात किया था, किससे बात हुआ? हमारे जो बॉस हैं उन्होंने बात किया था, जोशी साहब हैं, साहिल जोशी, उन्होंने बात किया था। पूरा नाम क्या है? साहिल जोशी। साहिल जोशी, उन्होंने बात किया था, तो उसी बारे में उनसे बात करना था। या फिर उनके ऑफिस के कोई डिप्यूटी वगैरह होंगे, मैनेजर होंगे, तो उनको भेज दीजिए। मीटिंग में देना मुश्किल है, शाम को ऐसा कुछ मीटिंग। हम इतने दूर से मुंबई से आए हैं, 2 मिनट के लिए नहीं मिल सकते। उनके मैनेजर साहब को आप इधर ही तो भेज दीजिए, बोले मैं 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूँ उनसे, इधर ही भेज दीजिए। तो ये दरवाज़ा हम लोग हमेशा ऐसे बंद करके रखते, कोई अंदर नहीं आना चाहिए इसलिए। हाँ, क्यों, मतलब किस बात पे डर रहे हैं? क्यों ऐसे दरवाज़ा बंद रखते हैं, ऐसे पीठ खोल से आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, पर ऐसे जनरली ऑफिस में ऐसे नहीं होता है ना कि ऐसे ये पीप होल बना हुआ है और पीप होल से आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या? कि ऐसे छुप छुपा के काम कर रहे हैं? ऐसा जनरली ऑफिस में होता नहीं है। ऐसा तो किसी भी ऑफिस में नहीं होता है कि ऑफिस का दरवाजा ही बंद है, 2 मिनट सिर्फ मिलने हैं, उनको बाहर से ही मिल जाना जाए, पीप होल से बातचीत की जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका आरपीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो ऑफिस है, यहाँ पर ये लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। ज़रूर यही कंपनी है जो रोड स्कैम में बुक हुई है और ब्लैक लिस्टेड रही है। दिवेश सिंह बोल रहा हूँ, आज तक न्यूज़ चैनल से। एक बात आपसे जाननी थी कि ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ सीएसटी में, उसमें आपकी कंपनी का नाम आया है। आपकी कंपनी ने इस ब्रिज को रिपेयर किया था 2013 में, और अब वो ब्रिज गिर गया। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बीएमसी ने आपका नाम दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं आज तक से बात कर रहा हूँ सर, दिवेश सिंह। आज तक से दिवेश सिंह? मैं तो सुना नहीं कभी, इसके लिए बोल रहा हूँ आपका नाम पता नहीं मेरे को भी शायद। कोई बात नहीं सर, आपने नहीं सुना। मैं ऑफिशियली इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। इसको आपको बीएमसी का ऑफिसर से स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। सर बीएमसी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, बीएमसी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने रिपोर्ट में ये तक कहा है कि किस तरीके से आपका कंपनी ने उस ब्रिज को रिपेयर किया और कच्चा रिपेयरिंग किया, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट गया। अब आपका नाम तो उनके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आया ही है, आप जानते भी होंगे। हाँ, ऊपर मेरे को जो रिप्लाई मांगेंगे मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। पर सर बात नहीं कर सकता हूँ, वैसे लोग रिप्लाई मांगेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, मेरे को जो बोलना रहेगा। सर एक और एक रिक्वेस्ट था, हम आपके ऑफिस के बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, पर कोई अलाउ नहीं कर रहा है हमसे मिलने के लिए। नहीं, हम एक्चुअली ना तो कोई प्रेस स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसके लिए उसका मतलब नहीं है। और जो भी स्टेटमेंट है हम ऑफिशियली दे सकते हैं, ये तो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियली देता है आपको स्टेटमेंट। नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है सर। उन्होंने आपकी कंपनी का नाम दिया है कि आपने कच्चा रिपेयर किया, इसलिए वो ब्रिज गिर गया, 6 लोगों की जान चली गई उसमें।
ऐसा रिपोर्ट तो मैं अपना रिप्लाई फाइल करूंगा, तब मैं आपको कॉपी दे दूंगा आपको। हमें बता दीजिए ना सर, आपका रिप्लाई क्या होगा, क्या रिप्लाई देंगे आप? मेरे को पहले मेरा भी टेक्निकल टीम से एसेसमेंट करना पड़ेगा ना, क्या हो गया, कैसे नहीं हुआ, गलती हमारी है कि नहीं है, वो सब देख के मैं आपको पूरी स्टेटमेंट दे सकता हूँ। इसके पहले मैं पूरी स्टेटमेंट दे सकता हूँ। सर 2 मिनट सर मैं आपके ऑफिस के ना दरवाजे पर खड़ा हूँ, 2 मिनट के लिए अगर आप मिल लेते, सामने सामने बात हो जाती। भले मैं दरवाजे पर ही बात कर दीजिए, मैं ऑफिस के अंदर नहीं आऊँगा, आप दरवाजे पर। दरवाजे पर बात नहीं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मैं इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं कर सकता। पहले मेरे को छोड़ेगा, मैं मेरी टेक्निकल टीम भेज के कि क्या मिस्टेक हुआ, हमारी मिस्टेक है कि नहीं है, आज 6 साल बाद हमारी मिस्टेक निकलती है क्या नहीं है, वो मेरे को भी पता नहीं है। मैं आपको उसमें कुछ स्टेटमेंट दे नहीं पाऊंगा। हाँ, जब भी मैं मेरा रिप्लाई फाइल करूंगा, मैं आपको डेफिनेटली इनको कॉपी दे दूंगा। आप मेरे टच में रहना, मैं आपको डेफिनेटली वो कॉपी दे दूंगा। जो भी मेरे को तुम्हारी क्या गलती हुई है। सर ऐसा भी कोई प्रेशर है क्या कि बीएमसी के अफसरों ने आपकी कंपनी को मैनिपुलेट किया था, या फिर आपकी कंपनी को सब स्टैंडर्ड वर्क करने के लिए कहा था, कुछ करप्शन की वजह से, ऐसा कुछ हुआ है? सर ऐसा तो अभी मेरे को लगता नहीं है। मैं अभी मेरे को खुद को पता नहीं कि मेरे पर क्या चार्ज मेरे को नोटिस मारने वाले हैं। मेरे को ये पता नहीं कि किस बात के ऊपर मारने वाले हैं। सर देखिए, मैं आपको सिर्फ इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बीएमसी ने अगर होगा, बीएमसी के अफसरों की गलती है, उनके ऑडिट की गलती है, तो उन्होंने घड़ा तो आपके सर पर फोड़ दिया है कि इस कंपनी ने कच्ची कंस्ट्रक्शन की, इसीलिए ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों ने घड़ा क्या फोड़ा है? खाली नोटिस मार रहे हैं। नोटिस का रिप्लाई नहीं होता है ना, कोई चीज होती है ना। हाँ, नोटिस का रिप्लाई मारता हूँ, उनको मेरा रिप्लाई तो मेरे पर एक्शन ले सकते हैं। आज मेरे को पता नहीं कि मेरे ऊपर जो नोटिस मार रहे हैं, किस चीज का मार रहे हैं, सब स्टैंडर्ड वर्क का मार रहे हैं कि किस चीज का मार रहे हैं, कि काम बराबर से नहीं हुआ, कि मेरा सुपरवाइजर लैगिंग का, किस चीज का लिखते देंगे ना मेरे को। अच्छा, तो मेरे को पता नहीं है, आज मेरे को पता नहीं कि बीएमसी मेरे पर किस चीज पे आरोप लगाने वाली है। वो तो पहले मेरे को समझ दे। तो आपसे मैं कुछ भी, आप मेरे को इतने सवाल पूछ चुके, मैं मेरे पास कोई इसका रिप्लाई। सर तो आपका यही कहना है कि आपने जो रिपेयर वर्क किया था उस ब्रिज पे, वो रिपेयर वर्क एकदम सही था? अब 6 साल पहले मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। पर सर जनरल प्रैक्टिस में आप लोग काम जब करते हैं तो आप कैसा काम करते हैं? क्योंकि आपका कंपनी का नाम आई थिंक रोड स्कैम में भी आया था। बराबर है, उसका ब्लैकलिस्ट भी हुआ है। तो ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी सर ये अभी जो आपकी कंपनी काम कर रही है, मुझे सुनने में आया कि आपकी कंपनी मुंबई मेट्रो के लिए भी काम कर रही है। अभी मुंबई मेट्रो का भी प्रोजेक्ट है, नागपुर का आपका मेट्रो का प्रोजेक्ट है। तो सर उस बारे में आपके पास जानने नहीं है, कोई काम नहीं है सर। अच्छा, मुंबई मेट्रो में आपका कोई काम नहीं चल रहा है? कोई काम नहीं। और नागपुर में कोई मेट्रो का काम नहीं। और नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी कोई काम नहीं चल रहा सर? अच्छा अच्छा, तो अभी सर कोई भी सिविक बॉडी के साथ आपकी कंपनी काम नहीं कर रही है? सर आप मिलने का मुझे टाइम दे दीजिए, हम चाहेंगे कि आपसे मिले, आपका फर्स्ट हैंड वर्जन हमको मिले। मैं आपसे बिल्कुल मिलूंगा, मेरा कोई बात नहीं है। पहले मेरे को समझ दो, मेरे को मेरी मिस्टेक है कि नहीं है, वो मैं आपको आज कुछ रिप्लाई तो है नहीं मेरे पास। हाँ, मेरे पास नोटिस मारते तो नोटिस में मेरे को क्या आरोप लगाते हैं, वो आरोप में मेरे इंजीनियर से वेरीफाई करा के मैंने सब चेक करा, फिर मैं आपको जो रिप्लाई फाइल करूँगा वो डिफरेंट आपको कॉपी दूंगा, तब मैं आपसे डिफरेंट भी पूछूंगा। मिस्टर शाह, आप समझने की कोशिश करिए, 6 लोगों की जान चली गई, 35 लोग अभी भी मल्टीपल इंजरीज से जूझ रहे हैं। ये कोई मामूली कोई इंसिडेंट नहीं है कि रोड में गड्ढा हो गया, पूरा पुल गिर गया सर। पूरा पुल गिर गया है, वो तो बात फैक्ट है। मेरे पास तो खाली उसका रिपेयरिंग का टेंडर था, मेरे पास कोई स्ट्रक्चर रिपेयर का टेंडर नहीं था। क्योंकि पहले मैंने क्या काम किया वो भी पहले मेरे को देखते तो 6 साल हो गए। अभी अगर उसमें हमारी गलती है तो हमको सजा मिलेगी। सर यही बात आप ऑन कैमरा अगर हमको बोल दें कि तो भी चल जाएगा? नहीं, ऑन कैमरा कुछ नहीं, नॉन ऑफिशियली अलाउड टू स्पीक टू एनीबॉडी ऑन प्रेस, इसके लिए मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। आप फोन पे इतना बात कर रहे हो, आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक टू एनीबॉडी। ठीक है मिस्टर शाह, मेरा नंबर आपके पास है, अगर कुछ भी आपको शेयर करने जैसा लगे तो प्लीज कांटेक्ट करिएगा।
So let me just bring to you what precisely happened in that conversation. That's one of the contractors, the team that has repaired the bridge which collapsed and led to casualties in Mumbai. Divyesh Singh, my colleague, in fact, spoke to that contractor, the conversation that you just heard over the phone line. Divyesh, nobody, in fact, taking accountability, completely blaming it on the other groups, BMC on the contractor unaware of what's been happening. What did you discover when you decided to reach to the office of the contractor? Three things. First of all, RPS Infra Projects. This is a company that has been under investigation, under inquiry in the past as well. As I pointed out in the conversation that was played now on India Today, this company was blacklisted after it was discovered that it had been colluding with some corrupt officials and was part of the 400 crore road scam that happened in Mumbai in BMC, in the same civic body. Also, there have been instances that this company has been changing its names or creating new, same directors, but new companies have been floated to secure projects after being blacklisted. So RPS Infra Projects is blacklisted. It will appear or be floated with another name, RPS Infrastructure or some other name, and they'll bag another contract. Similarly, this company has been evading law for the longest time. This time BMC has named them for death of 6 innocent people who died day before yesterday evening in the bridge collapse that happened at CST. RPS Infra Projects, we spoke to RP Shah, who runs this company, and also we have knowledge that he has bagged several projects in the ongoing metro work also in Mumbai in joint venture with some other infrastructure company. They are participating in contracts with some other companies as a joint venture project in other municipal corporations as well. We spoke to RP Shah, and you heard that RP Shah has been saying he himself confessed that his company was blacklisted and was named in the road scam. He also said that his company had repaired the bridge. So BMC in its preliminary report clearly says that if this is a company that carried out the repairs and this bridge has collapsed now, that means the repair work was substandard. They have been served notice. Mr. RP Shah also told India Today that BMC has served a notice to him. He has been summoned by police as well, and he'll have to record his statement. He'll have to appear in front of the inquiry panel that'll be conducted by BMC. Also, the Chief Minister has ordered a high-powered committee in this incident, so he'll have to appear there as well. But Divyesh, do you think that while of course he cannot speak officially right now, there are notices that have been served, but from your investigation, did you also find out that there was substandard material that was used and that the contractor only needs to be held accountable? Or could there be a nexus of sorts? Why would a contractor team go unchecked with substandard repair if there was a BMC in full responsibility ensuring that the repair would be done possibly at its best? It's a very good question that you pointed out, that this company has been evading law for the longest time ever. This company has been colluding with several corrupt BMC officers, highly corrupt BMC officers, who have been aiding and abetting this kind of substandard work, due to which this company participated in the road scam. Road scam was nothing but roads which were constructed using substandard material, roads which couldn't last 6 months or even 3 months at various patches in Mumbai, which is the financial capital of this country. This company was held responsible for the road scam that happened. Several other officers were held accountable from BMC. So this company has been involved in such shady deals with BMC officials in the past as well, and the same has happened now. And while we have been getting updates, Divyesh, isn't it? You have done these stories in the past as well from Mumbai, and after every lesson there is only a promise and nothing more. Stay on with me, because it's not only about the contractor. After India Today found no audit firm office in the address that was mentioned in the BMC report, and that there is no official site where the auditor's firm currently functions from. India Today has now also tracked down the residents of the audit firm, and India Today located their residence and found out that the family stays in a tiny apartment in Andheri West. The question is, with such
massive flow of money? Why was there no office? And why is the locality clearly so shady? India Today spoke to the family members as well of the man who owns the audit firm, and they're alleging that only one side of the story is being reported. Watch this report for what the family members have to say. प्रोफेसर देसाई, आप कहाँ से हैं? हम आज तक न्यूज़ चैनल से हैं। हाँ? आज तक न्यूज़ चैनल से। प्रोफेसर देसाई, आपको नहीं? हम आज तक से आए हैं, आज तक न्यूज़ चैनल से। See, we are not authorized to say anything to you. Sorry. No, we just wanted to speak to Mr. Desai. I know, so but that, he's also not authorized. no, but he owns the firm. How can he not be authorized to No, say yeah. about his own firm? No, but he's still not authorized. May I know your good name, please? No, you cannot. We cannot give anything, any brothers, any. See, ma'am, we visited the registered office address, and that building doesn't exist. So I think this is the place where. No, that building exists there, at the register office. That means I can tell. But ma'am, we just want to know your side of version. I know. What has happened Not is. now, not now. No, 1 second. Just listen to me. What has happened is, BMC has put the whole blame I on know. the structural auditing. That they are bound to do it. So there are speculations. There are a lot of speculation. What we hear is that this is not a firm of the large extent, but it's a tiny firm which was given this contract. So there could be manipulation done by BMC, or they are looking for a scapegoat. Fault could be from their side, and they are looking for a scapegoat, and they are pinning the blame on this auditing See, but firm. we are not authorized to say anything. Because see, this morning also we heard reports, we read reports where it says that Professor D.D. Desai's firm had conducted structural audits, and after which they carried out the structural audit for BMC. They have recommended several other bridges also, they have recommended major repairs. Why only on this bridge it didn't happen? So whether actually the firm was doing structural audit We or it was cannot. just on That paper? is the problem. See, I cannot tell you all. मैम एक रिक्वेस्ट था आपसे कि अगर प्रोफेसर देसाई से बात हो सकती नहीं हो सकती, वो बीएमसी में ऑफिस में ही है, बीएमसी ऑफिस में. ऐका ना प्लीज जरा रिक्वेस्ट आहे कसं माहिती आहे वन साइड हे होतं सगळं This has to be one sided only. हां and तर one म्हणून आहे ना sided. म्हणून तुम्हाला सांगतोय की फक्त आम्हाला ना फक्त मोजून 5 मिनिटं द्या तुम्ही नाही पण आम्हाला ऑथोराइजच नाही, काय पण बोलायचं ऑथोराइजच नाही, आणि त्यांना पण नाही. तुम्ही देसाईंना इकडे जाऊन भेटलेत ना तरी ते पण तुम्हाला काही सांगू पण ते हमने ऐसा सुना है कि ये ऑफिस अभी तो फिलहाल घर से ही चल रहा था नहीं नहीं यहाँ से। ऐसा कुछ, ये तो बकवास है, बिल्कुल ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. कितने साल से है ये फर्म, कितने साल से है? वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो हम लोग कुछ भी बताएंगे आप उसको मिसयूज करेंगे. नहीं, misuse- बताया हमने, उन्होंने क्या कर दिया आज आपने देखा. नहीं नहीं मिसयूज आप देखिए बोला ना, मैम उसके कैसा लिए होता है? आपको मैंने उनको कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और लिखा. नहीं हम वही देखिए मैडम, आपने जो उनको बताया, अब जैसे वो अगर उन्होंने हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कोई- नहीं हम लोग- बताई तो आप अपने तरफ की जो स्टोरी है नहीं जो कुछ बता भी सकते, है, हम लोग को ऑथराइज्ड ही नहीं है इसको, जो है ना, हम लोग को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, हम लेंगे बाद. नहीं लीगल एक्शन तो मैडम आपकी कंपनी पे रिकमेंड हुआ है कि एफआईआर आपकी कंपनी पे वो हो। तो हम लोग जवाब देंगे ना, उसका लीगली उसको जवाब देना पड़ेगा हमको. हम आपको बता के मैम क्या कैसा होता है, अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, कल हमने पुलिस से भी बात की, मैं खुद था वहाँ पर, पुलिस से भी बात की, पुलिस ने ये कहा है कि बीएमसी की रिपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है और बीएमसी की रिपोर्ट के बतौर पर हम एफआईआर ले लेंगे इन लोगों के खिलाफ. उसमें सबसे पहला नाम आपके ऑडिटिंग फर्म का आ रहा है. होगा. तो वही जानने की कोशिश है मैम कि ये ऑडिटिंग फर्म इसने ऑडिट किया भी था या नहीं हुआ. वो हम आपको नहीं बता सकते अभी, हम लोग डाइवर्ट करने के लिए आप उनको तंग मत कीजिए प्लीज. हम नहीं, लोग तंग नहीं कर रहे हैं. नहीं, तो अभी तक आपको इनका ऊपर आने के लिए भी मैंने बोला था, मना कर दिया वॉचमैन, लेकिन आप जबरदस्ती घुस आए अंदर. सॉरी. The family does not want to be disturbed despite casualties with regard to that firm. Pankaj Upadhyay also now joins me for further details. Now, Pankaj, clearly it's understandable the family would want to stay away from this, but then where is the auditor? Where is that important member of the house where the firm has not been located of the auditor? He's absconding, there is no mention of him, there is no statement coming, and the questions will be asked because it's led to casualties, it's led to something definitely shady. What are you picking up from your sources there? See, these reports make it abundantly clear there is no professionalism in the working of the BMC. There is no transparency as well.
And this is nothing new, Pooja. This has been going on from years and years. Today it happens that the bridge has fallen, many people have died. Then every monsoon people die, falling in the gutters. The BMC does not even, today the BMC, which talks big, does not even care to maintain the gutters and the manholes in the city of Mumbai, and every monsoon people die there. So this is a body which has remained unquestioned. People have not been, punished here. There is so much of corruption in the BMC. Corruption, like you're mentioning, Pankaj, and constant shifting of blame. Constant shift of blame, despite lessons that are not being learned, despite these incidents taking place. And India Today will continue to track these details, because remember, the contractor is missing, the auditor is missing. The question is, who will give justice to the families of those people killed in the bridge collapse? Divyesh and Pankaj with the details. That is all I have for this show. You can track this complete report on indiatoday.in. Thank you for watching. Stay tuned. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.